महाराज जी, आपने बताया था कि दीक्षा के बाद शिष्य के अपराध गुरुदेव पर जाते हैं। महाराज जी, अगर पूर्वाभ्यास के कारण दोस्तों के साथ बातों में कोई अपराध बन जाता है तो डर लगता है कि कहीं ये अपराध आप पर तो नहीं लगेगा महाराज जी। ये तो निश्चित बात है, शास्त्रीय सिद्धांत है। हमने एक ग्रंथ राधा वल्लभ जी के पीछे महापुरुष रहते थे, बहुत पुराना ग्रंथ था वो, एक तरह से जीर्ण शीर्ण था। उन्होंने हमें पढ़ाया, उसमें लिखा हुआ था कि जिसको शिष्य बनाया जाता है, यदि वो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता और गुरुदेव सभा में उसका त्याग कर दे तो गुरुदेव मुक्त हो गए, नहीं तो शिष्य के किए हुए पाप से गुरुदेव को बंधना पड़ेगा। अगर शिष्य पाप करता है तो गुरु को शारीरिक दंड मिलेगा, शारीरिक भोग उसको भोगेगा, उसका पीड़ा, बीमारियां और नाना प्रकार का व्यवधान उसको लगेगा। इसीलिए पूर्व के महापुरुष एक या दो शिष्य बनाते थे जो आज्ञा में चलते हैं, दो चार शिष्य बना लिए जो आज्ञा में चलते हैं, क्योंकि पता है कि मनमानी आचरण करेंगे तो भोगना पड़ेगा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। इसलिए शिष्य को चाहिए कि या तो दीक्षा ही ना ले, और जब दीक्षा ले ले तो इतना तो सोच ले कि कृपालु गुरुदेव ने मुझे नाम और मंत्र दिया है, मैं क्या उनको दुख और दर्द भेंट करूं? अगर पाप करूंगा तो मेरे गुरुदेव को दुख होगा, मेरे गुरुदेव को दर्द होगा, तो क्या ये मैं भेंट करूं? तो अगर ये बात आप रखोगे तो आप अच्छे महात्मा बन जाओगे, गृहस्थ होते हुए गुरु को लक्ष्य में रख के कि मैं कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरुदेव भगवान को कष्ट हो। गुरुदेव भगवान को सुख नहीं पहुंचा सकता तो दुख नहीं पहुंचने दूंगा, ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा। और ये सत्य बात है, गुरु को भोगना पड़ता है। ऐसे तो महाराज जी हम सब तो अपराधी जीव हैं महाराज जी, आपके तो हजारों शिष्य हैं महाराज जी। तो भोग तो रहे हैं ना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसलिए हर परिस्थिति में लगे हुए हैं। तो ये जरूर है कि हम प्रार्थना करेंगे कि या तो शिष्य ही मत बनो, और यदि बनो तो अच्छे आचरण करो। देखो, भूल चूक हो जाने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर पाप करोगे तो आपको भी दंड मिलेगा और हमको भी भोगना पड़ेगा, ये पक्की बात है। महाराज जी, ये सिद्धांत तो बहुत खतरनाक तो इसीलिए तो शिष्य नहीं बनाया जाता। शिष्य बनाने का मतलब उसका पूरा भार ले लेना, उसके भार। तभी तो संतों की जय जयकार की गई है कि वो अपने को मिटा के भी सामने वाले को उज्जवल करते हैं, अपने को दुख दर्द में भेंट करके भी सामने वाले को उन्नति चाहते हैं, वो सुख में रहे, वो स्वस्थ रहे, किंचन मात्र से दुख न। संतों के हृदय को कौन जानता है? पर मान लिया केवल कि संत हैं लेकिन हृदय नहीं जानते। करोड़ों माँ का हृदय भी एक संत के बराबर नहीं हो सकता। एक संत का जो हृदय होता है, करोड़ों माँ का हृदय अगर एक जगह एकत्रित हो जाए तो भी संत की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान के वात्सल्य समुद्र से एकदम संबंध रखता हुआ वात्सल्य रखता है। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जहाँ 100